श्रद्धा के हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हमारे साथ फ्लोरा साइनी है। फ्लोरा, जिस तरह आप देख रही हैं ये मामला काफ़ी लोगों को झकझोर कर रख दिया, कि रिश्ते को बदनाम किया गया है यहाँ पर। क्या कहेंगी जब आपने ये मुद्दा सुना, क्या कुछ चल रहा था जहन में, क्योंकि सभी घबराए हुए हैं? उमेश, मुझे तो लगता है कि ये बहुत देर हुई है कि लोगों ने ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि आई थिंक मेरा भी जो इंसिडेंट है तब तक मैं भी ये नहीं मानती थी कि पढ़े लिखे लोग जो इंटेलिजेंट है, जिनको थोड़ी दुनियादारी पता है, कि उनके यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जैसा इशू हो सकता है। बिकॉज़ ये तो कितना प्रिमिटिव, कितना पुराने ख्यालों का एक वो है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आई विश कि जितनी और लड़कियाँ हैं, बिकॉज़ अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो, ये सिर्फ एक इंडिया का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड इशू है। और जितने कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियाँ हैं उसमें ऑल्सो आई विल से फिल्म्स, लॉट ऑफ फिल्म्स हैव कंट्रीब्यूटेड। कबीर सिंह या जो भी ऐसी फिल्में भी आई हैं जहाँ पे एक वायलेंस को प्रोटेक्शन के उससे देखा है। और बट नहीं, कुछ लोगों का आई थिंक इट्स अ बिग टाइम इशू, बिकॉज आजकल के ज़माने में जहाँ डिप्रेशन इतना है, लोग लोनली ज़्यादा हैं, तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है जहाँ आप चूज़ करते हो कि हाँ बिना शादी के आप किसी के साथ, इवन आई एम सेइंग फॉरगेट शादी और नॉट शादी, कितनी सारी शादीशुदा लड़कियाँ हैं जो वायलेंस सहती हैं और सहती रहती हैं और चुप रहती हैं। एंड आई होप इस इंसिडेंट के बाद वो रियलाइज़ करें कि चुप रहना सही नहीं है। आपके साथ वायलेंस हो तो आपकी ड्यूटी है आप अपने पेरेंट्स को, अपने क्लोजेस्ट को इन्फॉर्म करें, क्योंकि कब वो वायलेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी को बोलें नहीं बोलें वो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियां ये समझें। एंड आई थिंक ये जेंडर इशू भी नहीं है, ये लड़कों लड़कियों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उनको मार कैसे सकते हैं, नाम कैसे बुला सकते हैं, साथ ही फ्लोरा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप भी उस फेज़ से निकली हैं, वो फेज़ को बखूबी जानती हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि कि कैसे आप बाहर निकली थी। बहुत ही टफ होता है उस सिचुएशन में इमोशनली, और जिसको आप प्यार करते हो उससे बाहर निकलना, तो कैसे फेस किया आपने? मैं अपनी अगर बताऊं कि मैं श्रद्धा की स्टोरी सुन के मुझे मेरे दिमाग में वो थॉट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि उस दिन अगर मैं भागी नहीं होती तो शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होती, शायद मेरी भी आप न्यूज़ पढ़ रहे होते। क्योंकि वायलेंस का क्या है, जो वायलेंस करते हैं ना उनको ये लगता है कि सामने वाला जब तक सह रहा है तो ठीक है, थोड़ा और जब तक कि वो जो सह रहा है उसके लिए इतना हो जाता है कि एक दिन या तो हम भाग जाएं या कुछ हो ही जाए, वो एक्सट्रीम्स में है। और जैसा कि आपने कहा कि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। मेरे केस में, श्रद्धा के केस में, हम घर छोड़ के हमने अपने प्यार को चूज़ किया था, तो वापस घर जाना हमको लगता है कि यार किस मुंह से जाएं। बोल के गए थे कि नहीं हम इसी से प्यार करते हैं और उन्हीं के साथ। सो आई थिंक मैंने तो ये सीखा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। प्लीज़ डोंट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स कई बार आपके, जिनको आप समझते हैं आपके लिए हैं, उसके लिए मना करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। बट आई जस्ट होप टू गॉड कि लड़के भी केयरफुल रहें कि भाई इसका एंड बहुत ही बुरा है एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। एंड लड़कियां, क्योंकि ज़िंदगी, पता है, किसी की एक आँख चली जाना वायलेंस में, चोट लग जाना, आप ज़िंदगी भर के लिए, जैसे श्रद्धा के भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी, कुछ भी हो सकता था। तो बॉटम लाइन यही है कि जो जिससे आप प्यार करते हैं उसको आप मार नहीं सकते हैं, और अगर मारपीट है तो प्लीज़ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो ये हंटर और प्रे वाला जो एक इक्वेशन होता है रिलेशनशिप्स में, वहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर इंसान है वो आपको ना दबा के रखता है, आपका कॉन्फिडेंस किल करता है। तो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए हाँ ना बोलें, या ऐसे सेटल ना हो जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको बहुत नीचा दिखाया जाए, आपको बोला जाए आपने अपने आप को देखा है, तुम्हें मेरी वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो मतलब पता नहीं इनकी वजह से हमारी कोई वैल्यू है। तो एंड इमोशनल स्कार्स जो उसके बाद रहते हैं वो तो रहते ही हैं। आई रियली डोंट नो कि लड़कियां आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने क्यों वो 1 साल 1.5 साल उस रिलेशनशिप में रहे, मेरे पास रीज़न नहीं है, पर थ्रेट्स थे,
इमोशनल अटैचमेंट थी, इमोशनल ब्लैकमेल था, क्योंकि अगर मैं जाने की भी कोशिश करूं घर ये बोल के कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं मारा है तो मैं आपकी मार क्यों सहूं, और अगर कोई झगड़ा है तो बात करके वो सुलझाया जा सकता है। तो आंसर यही था, या तो वो रोने लग जाते थे, आई लव यू बोलते थे, मैं रह नहीं सकता, मैं फिर वापस फिर मारपीट, और वो कभी चेंज नहीं होते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग चेंज हो जाएंगे, वो नहीं होता है। एक इंसान की जो फितरत है वो हमेशा सेम रहती है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए वो स्टॉप कर देंगे पर वो चेंज नहीं होंगे। तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जिसे आप प्यार करते हो उसकी बेसिक नेचर क्या है, फिर आप एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं। अगर मारपीट है तो प्लीज़ मारपीट वाले, या कोई अगर आपको गलत शब्दों से आपको बुला रहे हैं, वो बिगिनिंग है वायलेंस का। जी। साथ ही फ्लोरा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वायलेंस होता था, किस तरह का वायलेंस होता था, किस तरह के यूँ कहें कि परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, कुछ उसके बारे में बताइए। किस तरह के फेसेस आपने देखे हैं जिसके ऊपर आपने भरोसा किया था? वायलेंस मेरा तो स्ट्रैंगुलेशन, मुक्का मारना, आँख पे मेरे हमेशा चोट रहती थी। स्ट्रैंगुलेशन बहुत कॉमन था, और कुछ भी आते जाते बॉक्स कर देना। तो लास्ट में तो मेरा जॉ भी फ्रैक्चर हो गया था। तो वायलेंस की कोई लिमिट नहीं है, और कौन इंसान कब ट्रिगर हो ये भी कुछ बोल नहीं सकते। तो उस घर में भी मेरा ऐसा रहता था कि मुझे पता नहीं है कि अब कहाँ से क्या बात ऑफेंड कर देगी, और सारी गलती एंड में मेरी ही होती थी कि तुमने ये बोला, तो पुरानी कोई बात याद करके। आई डोंट थिंक ये नॉर्मल होते हैं ये इंसान, एक पैटर्न है। जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियां जिनके साथ भी रही हैं, उन सारे लोगों का एक पैटर्न होता है बिहेवियर का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी फैमिली से दूर कर दो लड़कियों को, उनके दोस्तों से अलग कर दो ताकि वो किसी को हेल्प नहीं मांग सके, वापस ना जा सके, और इमोशनली इतना डिपेंडेंट कर दो कि अगर वो जाने की कोशिश करें तो आप आई लव यू और रोने से उनको वापस ला सको। उनको ये प्रॉमिस दो कि हाँ मैं चेंज हो जाऊँगा, पर वो चेंज होते नहीं हैं। और कौन सा चांस लास्ट चांस हो जाए, यू कांट से। ऑल्सो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं। आप अगर सोचोगे कि कुछ लेडीज़ शादी करने के बाद भी वायलेंस सालों साल जब तक ओल्ड नहीं हो जाती सहती रहती हैं, जो अभी भी एक केस हुआ, क्योंकि वो वेट करती है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उनके साथ रहूँगी और इनको छोड़ दूँगी। पर उतना क्यों अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि वो ऑलरेडी आई थिंक सब लोग कमा सकते हैं और लाइफ दोबारा नहीं आती है। साथ ही जो लड़कियां घर छोड़कर किसी पर भरोसा कर निकली हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है जो हमने हमेशा देखा है, जाना है, हर कोई रिलेट करेगा इस बात से कि अपने पेरेंट्स के बाद फिर वो रिटर्न नहीं जाना चाहती, वो अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप समझती हैं। तो आप कैसे अपने पेरेंट्स को फिर कन्विंस कर पाई, क्योंकि आप भी घर से बाहर आई थी किसी पर भरोसा करके? क्या ये मुश्किल होता है पेरेंट्स को समझाना? पेरेंट्स को समझाना, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। वो मुझे बोलते रहे कि तुम मार खा रही हो वहाँ पे, क्यों हो, वापस आ जाओ। बट उस बीच में इतने सारे थ्रेट्स थे कि अगर तुम छोड़ के गई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा दूंगा। इमोशनल अटैचमेंट तो टूटने को टाइम जाता ही है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ से निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। बट मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपने दिमाग में मैं ये सोच के गई थी कि हाँ यार, मैंने इनको बोला था कि मैं छोड़ के घर जा रही हूँ क्योंकि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो अब मैं वापस, वो एक आप रियलाइज़ नहीं करते, कोई एक मोमेंट नहीं होता है, बट आप क्योंकि घर से लड़ झगड़ के गए होते तो आप वापस जाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन इफ़ आपके पेरेंट्स आपको वापस बुला रहे हैं, आप चाहते हो कि हमने इतना मुसीबतें ली तो ये काम करे ये रिलेशनशिप। तो बट बॉटम लाइन ये है कि एक इंसान रिलेशनशिप नहीं चला सकता, दो लोग का समझदार होना और लविंग होना, क्योंकि आप प्यार के लिए ही घर छोड़ा है। एंड आपके पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। वो जब मैं भाग के वापस आई अपनी जान बचाने के लिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरे मॉम ने मुझे पूछी थी कि अगर तुम फिर वापस जाओगी तो मत आओ, पर अगर प्रॉमिस करती हो कि नहीं जाओगी कभी तो आ जाओ, कुछ मत करो, रिलैक्स करो, सो जाओ, हम सब देख लेंगे।
एंड इवन मैं बोलूँ कि पुलिस में भी जब आप जाते हैं, मैं अपना इंसिडेंट अगर बताऊँ, इतनी मारपीट होने के बाद भी, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के कॉन्टैक्ट्स थे, वो फाइनेंशियली वेरी वेल टू डू थे, मेरे फादर एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, पुलिस स्टेशन में जाके वो अपना कार्ड दिखा रहे कि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे बच्चे की एनसी लिख लो, एफआईआर नहीं करनी कोई, उन्होंने नहीं लिखी तो नहीं लिखी। सो आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बीच में मैंने भी पुलिस कंप्लेंट की, फिर मारपीट हुई, मैंने वापस ली। तो आई थिंक, आई रियली डोंट नो, पर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन सेंट्रिक ऐसा कोई डिपार्टमेंट या एक एसोसिएशन होना चाहिए जहाँ पे अगर लड़कियाँ डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही हैं तो एक कॉल एंड उनको सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो फैमिली को नहीं कांटेक्ट कर सकें, चाहे वो फ्रेंड्स को ना बता सकें, पर एक कोई हेल्पलाइन ऐसी आई थिंक होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारी लड़कियाँ, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वायलेंस जब तक मारपीट नहीं होगी, हाँ, और वैसे भी लड़कियाँ सोचती हैं अच्छा उसने मुझे मारा, शायद मेरी गलती होगी। ऐसा नहीं है, हर बार आपकी गलती नहीं हो सकती। एंड मैं लड़कियों से ये पूछती हूँ कि जब अगर सामने वाला कुछ गलती करेगा, आप उन्हें सिर्फ मुंह से बोलते हो, क्या आप उनको मार रहे हो? नहीं, तो फिर आप क्यों मार खा रहे हो? साथ ही जैसा कि श्रद्धा की बात हो रही है, श्रद्धा का मुद्दा इसलिए बाहर आया कि इतनी निर्मम हत्या हुई उसकी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो खाली झेल जाती हैं, वह उस परिस्थिति को टाल देती हैं। उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कि आप उस फेज से निकली हैं, तो उन्हें क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जो इस ऐसी रिलेशनशिप में हैं और इन सारी परिस्थितियों का वो सामना अभी भी कर रही हैं बस प्यार की खातिर? मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि वो इंसान चेंज नहीं होंगे जो इतने टाइम से इतनी मार आप खाए हैं, इतने झगड़े हुए हैं, समझाया है, पर वो चेंज नहीं हुए, तो वो चेंज आगे भी नहीं होंगे। प्लीज़ अपनी लाइफ की वैल्यू कीजिए, अपने प्यार की इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि द लव दैट यू हैव टू गिव, कोई तो है, एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे मर्द इस दुनिया में हैं जो शायद इतना दिल रखते हैं या इतना प्यार रखते हैं, वो भी किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रहे हैं, पर हम एक फालतू इंसान पे इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और हमारा भी प्यार ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बात सुने, अपने पेरेंट्स से कभी कट ऑफ ना हो, अपने दोस्तों से, इवन आप लिव इन में है तो एक सोशल सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी है, और कभी भी वायलेंस हो चुप ना बैठें, एक कंप्लेंट तो ज़रूर करें, फ़ोटोज़ ज़रूर खींचें अपने फ्रेंड्स सबको, क्योंकि प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये रेगुलर प्रैक्टिस था। और जो पहली बार अगर आपका लिव इन पार्टनर आपको कभी भी कोई अपशब्द बोले तो प्लीज़ चुप से हंस के मत ले लें, उनको बोलें प्लीज़ डोंट कॉल मी, ये सब मेरे को मत बोलिए, क्योंकि हमारी हिंदी में, इंग्लिश में ना बड़े प्यारे वर्ड्स हैं अपने बिलवड को बुलाने के लिए, डार्लिंग, बेबी, स्वीट हार्ट, मेरी जान, कितने प्यारे वर्ड्स हैं। वो सब छोड़ के हम ऐसे जब बातें करने लग जाते हैं तो मुझे तो प्यार ही नहीं समझ आता कि मैं अपने माँ बाप को इतना प्यार करती हूँ, अपने डॉग को इतना प्यार करती हूँ, मैं तो उनको कभी ऐसे बोल ही नहीं सकती। तो ये जिनको मैं आई लव यू बोल रही हूँ, वो मुझे आई लव यू बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, फाइनली यहाँ पर नज़रें अब एक उम्मीद पर है श्रद्धा के मामले में कि जल्द से जल्द जो प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका कुछ रिजल्ट आए, जो गुनहगार है उसे उसे लेकर कोर्ट भी फैसला करे, और जो जस्टिस की बात हो रही है वो भी हो, उसे लेकर क्या कहेंगे फाइनली? क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पूरे देश से आज आवाज़ उठाई जा रही है। मैं दिल से मानती हूँ कि हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। मेरा केस देखो 2007 का है, 2011 में चार्जशीट बनी है, आज तक केस शुरू ही नहीं हुआ है। तो अगर आप जस्टिस की उम्मीद करते हैं तो बहुत सिस्टम स्लो है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कोई आपको मारे वहीं पर मार के आओ, चुप मत बैठो, पर वो गलत है। अगर कोई मार रहा है वहाँ से निकल जाओ। कोई आग, अगर आपके सामने आग है उसको छू के देखना ज़रूरी नहीं है, वहाँ से निकल जाना ज़रूरी है। बट जो लीगल सिस्टम है, आई थिंक श्रद्धा के केस में आई एम रियली होपिंग कि कोई एक इंटेंस सज़ा सुनाई जाए ताकि बाकी लोग, क्योंकि लॉ को कोई सीरियसली लेता है। मेरे साथ हुआ, बीच में कितनी सारी लड़कियां जिनके साथ हो रहा है, होता रहता है। श्रद्धा के साथ
दिस इज़ वेरी एक्सट्रीम। तो एक सीरियस जजमेंट सब लोगों को डराएगा, क्योंकि अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी डरता है लॉ से। हमको पता है कि एक चार्जशीट बनने में सालों लग जाते हैं। जस्टिस, मेरा तो केस शुरू ही नहीं हुआ है, 14 से ज़्यादा साल हो गए हैं, कल्प्रेट अभी तक कोर्ट में ही नहीं आया है, वो घूम रहे हैं। तो जस्टिस सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना और श्रद्धा के केस में एक स्ट्रिक्ट जजमेंट आना, इमीडिएट जजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपके जहाँ मामले की बात है उसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब काफ़ी कुछ बदला है 10 से 12 सालों में, क्या कहेंगी प्रशासन को और जो सरकार है उन्हें, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी आपके मामले को लेकर कि आपको भी अब तक जस्टिस नहीं मिला है जैसा कि आपने जिक्र किया, तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे, क्या क्या आग्रह करना चाहेंगे आप प्रशासन से, सरकार से? यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे वुमेन रिलेटेड लॉज हैं ना, वो बहुत टाइम पहले बने थे। वहाँ पे उस टाइम शायद इतना वायलेंस भी नहीं था, लोग ज़्यादा अच्छे थे। आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग हमारे लॉज चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ज़माना बहुत आगे निकल गया है। अगर हमने नए 2005 में या डीवी एक्ट निकाला है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो लिव इन रिलेशनशिप्स को कंसिडर करता है, जो पहले नहीं होता था। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में जो अभी तक एड्रेस हुई नहीं है। हमारे लॉज को थोड़ा रिफ़्रेश होना पड़ेगा आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग, एंड जस्टिस थोड़ी फास्ट होनी पड़ेगी। और जो गुनहगार हैं उनको जो सज़ा सुनाई जाएगी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। सिर्फ़ एक फ़ाइन दे देना उनको, मतलब मेरे बाद दूसरी लड़की होगी, उसके बाद तीसरी लड़की होगी, क्योंकि इंसान का जो बेसिक नेचर है वो चेंज नहीं होता। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, कभी भी ऐसे रिलेशनशिप्स में जो मैंने बात बोली कि आप फ़ोटो खींचें, सोशल मीडिया पे डालें, डॉक्यूमेंट्स रखें, क्योंकि आज मैं अगर ये रिलेशनशिप से निकल जाती हूँ, कोई और उनके साथ होगा, वो सेम चीज़ सहेगी। तो ऐसे तो कितने लोग सोचो सेम चीज़ के शिकार हैं, पर हम बोल ही नहीं रहे हैं। एक इंसान 10, 12, 20 लड़कियों की ज़िंदगी स्कार कर सकता है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फॉर एवर। तो लीगल सिस्टम से और एक हेल्पलाइन बनाने की बहुत ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लगता है और इतनी एक्टिव है। पर आई रियली विश कि ये सब हो और जस्टिस सूनर हो, जल्दी हो और थोड़ा कड़ा हो।